हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 12th का एनपीयू चैप्टर का इलस्ट्रेशन 26। इस क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी और करंट ईयर बैलेंस शीट भी। और आपका इस क्वेश्चन में करंट ईयर है आपका 31 मार्च 2020 मीन्स 1920 की आपको सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे करनी है। और आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट तैयार करना है बैलेंस शीट का, ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो अब आओ क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको सैलरीज गिवन है, मीन्स ये आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा ये। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, ये डेबिट में जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। और फिर लेकिन यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का जाएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका सिर्फ करंट ईयर से संबंधित ही जाता है। तो करंट ईयर है हमारा 1920, 5,60,000 आपका खर्चा है करंट ईयर में। तो यहाँ पे देखो सैलरी है 5,60,000, करंट ईयर से संबंधित ये है खर्चा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, आपको आउटस्टैंडिंग दी है सैलरीज की, तो प्रीवियस ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग है 50,000। तो आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर से संबंधित होती है आउटस्टैंडिंग, उसको हम लेस कर देते हैं, ठीक है, इसमें से। और जो करंट ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग होती है उसको हम ऐड कर देते हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो कि जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि 50,000 हमें ये आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल से संबंधित आउटस्टैंडिंग है 50,000। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 18-19 में मीन्स प्रीवियस ईयर में तो हमें इतना मिल चुका है 40,000, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग होता है कि आउटस्टैंडिंग का हमें 40,000 मिल चुका है। तो अब कितना बचा है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 50,000 है और 40,000 हमें मिल चुका है, तो मतलब 10,000 है। 10,000 प्रीवियस ईयर से संबंधित ही रह गया है अभी भी आउटस्टैंडिंग, है ना। 50,000 हमें कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग है हमारा पिछले साल से संबंधित, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 40,000 हमें पिछले साल से संबंधित जो आउटस्टैंडिंग था वो मिल चुका है। ठीक है, तो मीन्स अभी भी हमारा पिछले साल से संबंधित 10,000 अभी भी ड्यू है। तो मतलब ये 90,000 में ऐड है, ये जो हमारा पिछले साल से संबंधित ड्यू था, ये भी तो करंट ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये करंट ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब है कि 10,000 जो पीछे वाले थे वो इसके अंदर शामिल है। तो देखो पिछले साल से संबंधित आउटस्टैंडिंग कितनी है, 50,000। तो इसको तो सबसे पहले डालो आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल से संबंधित जो बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर की, उसमें डालेंगे 50,000। और करंट ईयर से संबंधित जो बैलेंस शीट है उसमें जाएगा 90,000, तो इसको डालो 90,000 यहाँ पे। अब इसको देखो यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है आपको कि 50,000 तो पिछले साल से संबंधित था, ठीक है, और जिसमें से आपको 40 मिल गया है, तो अब कितना रहता है आपका 10,000। इस 90,000 है ना ये आपका करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, इसमें 10,000 तो प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और करंट ईयर से संबंधित आपका आउटस्टैंडिंग है 80,000 रह गया आपका, क्योंकि 90 में जो आपका ये 90 दिया था ना, इसमें 10,000 पीछे वाले भी ऐड है, तो करंट ईयर का सिर्फ आपका रहता है अब 80,000 ड्यू। ठीक है, तो 80,000 ये करंट ईयर से संबंधित है, तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे सैलरीज में, इसको ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग है जो करंट ईयर से संबंधित है 80,000, इसको ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट है आपका, देखो ये भी आपका हो गया। और नेक्स्ट है आपका एडवांस में आपको मिला है प्रीवियस ईयर का ही, देखो ये भी प्रीवियस ईयर का एडवांस है, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो मीन्स होगा ये करंट ईयर से संबंधित है 20,000। ठीक है, तो 20,000 करंट ईयर का है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि करंट ईयर से संबंधित है हमारा ये, तो इसको हम एडवांस को ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा जो खर्चा है सैलरीज के ऊपर 6,60,000 का हमारा टोटल खर्चा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो एडवांस है 20,000, ये जाएगा हमारा देखो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रीवियस ईयर से संबंधित ही एडवांस था ये, तो जाएगा प्रीपेड सैलरीज 20,000, प्रीपेड जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है उसमें। ठीक है, ये जाएगा। और यहाँ पे देखो प्रीपेड सैलरीज, अब देखो यहाँ पे करंट ईयर में जाएगा जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें मिला होगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का एडवांस में हमें गिवन है 20 और 21 से संबंधित हमारा एडवांस है 36,000। ये हमारा आउटस्टैंडिंग होता है, ये हमारा करंट ईयर से संबंधित होता है, ये हमारा एडवांस होता है जो हमें नेक्स्ट ईयर से संबंधित होता है, जो हमें करंट उसमें मतलब नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, जो हमें करंट ईयर में मिल गया है। ठीक है, 36,000 ये हमारा एडवांस है, तो ये जाएगा हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा ये प्रीपेड सैलरीज। ठीक है, 36,000 जो हमारा एडवांस है। ठीक है, फिर इसको देखो, अब इसको टोटल नहीं करना क्योंकि एक्सट्रैक्ट फॉर्म हमें बनाना है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मीन्स होता है कि हमें इसको मतलब टोटल नहीं करना इसका। ठीक है, तो दो बैलेंस मैच करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ हमें मतलब एक्सट्रैक्ट फॉर्म बनानी थी इसकी।